यूपी एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पढ़ाने के पहले आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम नज़दीक ही है। तो पेश है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा दें, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न नंबर 1 से। भारत की एकल समुद्री सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोलम, ऑप्शन डी गहिरमाथा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी गहिरमाथा। गहिरमाथा है कहाँ? गहिरमाथा हमारे भारत के, नक्शा हम बनाएं भारत का, यदि ये भारत का राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में एक है अभयारण्य भीतरकनिका। भीतरकनिका में ही गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य, सेंचुरी का अर्थ होता है अभयारण्य, यह गहिरमाथा। और ये किसके अभयारण्य के लिए है? ये है ओलिव रिडले कछुआ। ये सेकंड सबसे छोटे कछुए होते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, यह है गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य और यह है ओलिव रिडले कछुआ। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका, क्या होता है? ऑप्शन ए होम पेज, बी मेन पेज, सी है फर्स्ट पेज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है होम पेज। आप जैसे वेबसाइट पर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो आप सबसे पहले उसके होम पेज पर इंटर करते हैं। तो समानता प्रथम पृष्ठ जो सामान्य वेबसाइट पर देखते हैं वो होता है होम पेज। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चक्राकार यानी सर्कल में बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइक्लोन, बी है हरिकेन, सी है टॉर्नेडो, डी है टाइफून। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए साइक्लोन। अब हम देखते हैं साइक्लोन ये कहाँ होता है। साइक्लोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी जो 0 डिग्री अक्षांश के 24 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी तक साइक्लोन की उत्पत्ति होती है और ये हिंद सागर पर बनती है। हरिकेन कहाँ की है? हरिकेन है मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ है टॉर्नेडो, टॉर्नेडो अमेरिका की है चक्रवात। और टाइफून, टाइफून है चीन की चक्रवात। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सोलकैशा क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, दूसरा है ऑप्शन बी उपग्रह, तीसरा है सौर रिक्शा और ऑप्शन डी विमान वाहक पोत। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर रिक्शा। ये क्या होता है? जब सूर्य की किरणें से स्वयं चार्ज हो जाता है उसे सोलकैशा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। भारत में न्यूक्लियर अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा रमन्ना, ऑप्शन बी UR राव, ऑप्शन सी होमी जे भाभा, ऑप्शन डी CV रमन। तो न्यूक्लियर अनुसंधान का जनक होमी जे भाभा को यानी होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है क्या? ऑप्शन ए भ्रूण के लिंग को,
ऑप्शन बी अमीनो अम्ल के प्रकार को, ऑप्शन सी हार्मोन के प्रकार को, ऑप्शन डी प्रोटीन के प्रकार को। तो देखिए पहले हम चित्र देखते हैं। ये है गर्भाशय, इसमें बच्चा है। बच्चे के लिंग के पहचान को, यानी बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है तो इसके लिंग के पहचान के लिए एमनियोसेंटेसिस का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए भ्रूण के लिंग को ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था कब स्थापित की थी? ऑप्शन ए 1947, बी 48, सी 49 और डी 50। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी यानी कि 1950 सही है। मदर टेरेसा ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कब? 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्य को आदेश दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? मौलिक अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है मौलिक कर्तव्य और डी है कुछ वर्गों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान। तो हमारा आंसर है आंसर ए मौलिक अधिकार। 21 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21 के ए में इसका प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। राज्य यानी जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है उसके अनुसार ये जो राज्य है यानी कि संसद या स्टेटों की जो राज्य होते हैं उनके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन बी में देखते हैं डीपीएसपी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, यह सिद्धांत। इसमें आर्टिकल 45 में प्रावधान है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और उनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान राज्य रखेगा। राज्य यानी कि स्टेट। मौलिक कर्तव्य में देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का या 1 का जो 11वां प्रावधान है उसमें है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता पिता या संरक्षक इनको शिक्षा दिलाने के लिए बाध्य हैं। किसके अधीन? मौलिक कर्तव्य के। उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है या कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी 2 वर्ष। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए चार्ल्स डिकिंस, ऑप्शन बी चार्ल्स वार्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो अर्थ समिट पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी रियो डी जनेरियो, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी रियो डी जनेरियो। और ये कहाँ है? ये है ब्राज़ील में। और कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में।
अब हम एक नज़र इन ऑप्शनों में डालते हैं। वाशिंगटन कहाँ है? वाशिंगटन है अमेरिका। रियो डी जेनेरियो आपने देखा ब्राज़ील में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। और ब्यूनस आयर्स कहाँ है? यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी भी है ब्यूनस आयर्स। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निवेश योजना मॉडल के नाम से किस योजना को जाना जाता है? यानी जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान है, उनमें निवेश योजना मॉडल के नाम से किस 5 ईयर प्लान को जाना जाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी पाँचवीं, ऑप्शन डी छठी। तो हमारा ऑप्शन डी छठी सही होगा। छठी पंचवर्षीय योजना को निवेश योजना मॉडल के नाम से जाना जाता था। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1980 से 1985 तक। पाँचवीं का कब से कब तक था? 1974 से 1978 तक। और तीसरी कब से कब तक था? 1961 से 1966 तक। और दूसरी का 1956 से 1961 तक का। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 क्या है? मानव संसाधनों का विकास किस योजना का प्रथम उद्देश्य था? यानी ये भी 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है। किस 5 ईयर प्लान में मानव संसाधन का विकास प्रमुख रूप से प्रथम उद्देश्य था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पाँचवीं, ऑप्शन सी सातवीं या ऑप्शन डी आठवीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी आठवीं। अब आठवीं देखेंगे। इसका वर्ष कब से कब तक था? ये था 1992 से 1997 तक। और सातवें का भी देख लेते हैं। सातवें कब से कब तक था? 1985 से 1990 तक। पाँचवीं में हमने देख ही लिया 1974 से 1978 तक। और चौथी भी देख लेते हैं। चौथी था 1969 से 1974 तक। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या है? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए। ये कूट का प्रश्न है। कूट 1, 2, 3 में हमें छांटना है। ऑप्शन ए क्या है? केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इनमें से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार देखना है कि राज्य भारत सरकार द्वारा कौन कौन से शुरू किए जाते हैं। देखिए मौलिक अधिकार है, यह स्वतः प्राप्त होते हैं। मौलिक कर्तव्य ये लोगों का कर्तव्य है, ना कि सरकार का। तो बचता हमारा ऑप्शन तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी 36 से 51 तक जो आर्टिकल हैं इनको सरकार विधिनियमित या प्रावधानों के अनुसार इन्हें लागू करवाती है जब जब आवश्यकता होती है। तो हमारा केवल ऑप्शन 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 3 ही सही है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा परिपूरित किए जाते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 क्या है? पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो पपीते में ऑप्शन ए यानी कि विटामिन ए ये पाया जाता है। और कौन से हार्मोन्स होते हैं पपीते में? यह एंजाइम पपेन। ऑप्शन बी किस में पाया जाता है? ये मीठे फलों में।
जैसे केला। ऑप्शन सी जो है विटामिन सी, ये किन में पाया जाता है? ये खट्टे फलों में। और जो विटामिन डी है वह सूर्य के रोशनी या किरणों में पाया जाता है। अब इनका हम रासायनिक नाम देख लेते हैं एक बार में, जस्ट अ सेकेंड। तो ए को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम इसका है रेटिनॉल। बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका हम किसी दिन एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से जितने भी इसके कॉम्प्लेक्स हैं उसको हम समझाएंगे। आपको हम ट्रिक बता देते हैं। तरुण, पैम्पा, बाफोसा, इसके माध्यम से हम पूरा विटामिन बी को देखेंगे और एक ही केवल इसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। विटामिन सी देखिए, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। कब कब देता है? कूट देखिए, एक क्या है? स्वयं अपनी पहल पर, यानी कि सार्वजनिक हित से जुड़े किसी बड़े मामलों पर। कूट दूसरा देखिए, यदि वह ऐसी सलाह मांगे। कौन मांगे? राष्ट्रपति, तब देंगे सुप्रीम कोर्ट सलाह। कूट तीसरा देखिए, सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट के प्रश्न होंगे उन्हीं में सलाह देंगे सीजीआई। किसको? इसको राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? कूट है हमारा केवल दो। केवल दो किस में है? बी में। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 143 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सीजीआई से विचार विमर्श करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, कांसा या तांबा। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी जीवित जीव, ऑप्शन सी अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक या ऑप्शन सी अकार्बनिक यौगिक। इनमें से केवल एक ही हो सकता है क्योंकि ये विरोधाभास वाक्य हैं। तो हमारा ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। थायरॉक्सिन क्या है? विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन्स है या इनमें से कोई नहीं है। तो थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। और ये कहाँ पाई जाती है? थायराइड्स में। थायराइड जो होती है वहाँ से स्रावित होती है हार्मोन थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी रक्त संचार, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेनिसिलिन की। और कब की थी? 1928 में। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। किस क्या है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि किसी भी वस्तु में
पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसने बताया था? देखते हैं। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त या ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो सही उत्तर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम भारतीय मानक पर आर्यभट्ट ने ही बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? CTVT का सीधा संबंध किस विषय से है? ऑप्शन देखिए। ए अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, ऑप्शन बी पशुओं का व्यापार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या ऑप्शन डी परमाणु शक्ति के परीक्षण निषेध संबंधी समझौते। तो पहले हम CTVT का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। सी यानी कि कॉम्प्रहेंसिव, टी यानी कि टेस्ट, बी यानी कि बैन और टी यानी कि ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका हिंदी में अगर अर्थ देखें तो क्या होता है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो अब ऑप्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, ये तो है नहीं। ऑप्शन बी पशुओं का व्यापार, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी नहीं। ऑप्शन डी हमारा परमाणु शक्ति के परीक्षण निषेध संबंधी समझौते पर ये एक संधि की प्रतिबद्ध करता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। 23 क्या है? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गबन और गोदान दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी निराला। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी जिनेवा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। 25 क्या है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए देखिए प्रत्यक्ष मतदान से, ऑप्शन बी राष्ट्रसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष मतदान से या ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। और किस प्रकार से चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति द्वारा। और कौन कौन इनमें वोटिंग करता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और कौन? प्लस राज्यों के MLA, वो भी कौन से? निर्वाचित। ये तीन MLA, लोकसभा और राज्यसभा तीनों निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करेंगे एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति द्वारा। और किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 54 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आज हम एक होमवर्क आपको देते हैं कि राज्यपाल का निर्वाचन या अथवा नियुक्ति किस प्रकार होता है। कमेंट में उत्तर दीजिएगा दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।